मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। कॉलरा अगर बच्चों में हो तो उसे इन्फेंटाइल कॉलरा कहते हैं, बच्चों का हैजा कहते हैं। ये ज़्यादातर गर्मी ऋतु के अंदर, बरसात के अंदर ये प्रायः इसका आक्रमण ज़्यादा होता है। माता अगर का खाना पीना अगर गलत हो या दांतों का दोष हो उस बच्चे के अंदर, मतलब दांत निकल रहे हों या ऋतु परिवर्तन हो, माता का जो दूध अगर वो बच्चा पी रहा है उसके अंदर कोई गड़बड़ी हो, तो भी ये कई बार हैजा या अतिसार का रूप धारण कर लेता है। बच्चों में अगर जो हैजा हो जाता है, कई बार वो अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और भयंकर रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसके अंदर खूब सावधानी बरतनी चाहिए। पहले जिन जिन दवाओं का प्रयोग आप जवान मनुष्यों के अंदर हम लोग करते हैं, उनके अगर लक्षण मिल रहे हों तो वो दवाइयाँ भी इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कई बार बच्चों के हिसाब से हम लोग देते हैं, उनको मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। बच्चों का अगर जब ये बीमारी हो जाती है तो माता के खाने पीने को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसको साफ़ सुथरा खाना दें, साफ़ जगह पे वो भी रहे। इसके जो इन्फेंटाइल कॉलरा है उसके जो शुभ लक्षण अगर कहें तो इसके अंदर जो नोज़िया वॉमिटिंग है, पखाना है, वो क्रमशः फिर घट जाते हैं। नींद आती है उसको, हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, प्यास उसको लगती है, जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है और भूख लगना आरंभ हो जाए, तो ये शुभ लक्षण हैं। इसके जो अशुभ लक्षण हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग हो, हाथ पैर शरीर ठंडा हो जाए, स्टूपर के अंदर वो चला जाए, तंद्रा के अंदर चला जाए, अकड़न हो जाए, स्पाज़्म आ जाए इसके अंदर। उसके अलावा उसकी मांसपेशियाँ या सांस लेने में उसको कष्ट होना शुरू हो जाए, उसको इसके साथ में खांसी भी अगर शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा प्यास लगे, इस तरह की अगर सिम्टम्स आएँ तो ये उसके लिए हानिकारक हैं। इसके अंदर हम लोग जो होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं, जो उसके नोज़िया वॉमिटिंग के अंदर है, हैज़ा के लिए है, इसके अंदर हम लोग इपिकाग अगर दें या बहुत ज़्यादा अगर दस्त लग रहे हों तो व्रेटम इसके अंदर दी जाती है। कै और दस्त अगर दोनों रहें तो आयरिस वर्स भी इसके अंदर दी जाती है। एसिड टार्टर भी दी जाती है। अगर खट्टी गंधक वाले दस्त आ रहे हों तो कैलकेरिया कार्ब, रियूम मेडिसिन है, मैक कार्ब है, एसिड सल्फ है, रोबनिया इसके अंदर कार्य करती है। अगर अतिसार के लक्षण ज़्यादा इसके अंदर मिलते हैं, पिचकारी की वेग की तरह अगर उसको दस्त होते हैं, तो क्रोटन टिक, बहुत बदबूदार है, खाया हुआ पदार्थ एकदम निकल जाए, बिना दर्द के अधिक परिणाम के अंदर आता है, तो पोडोफाइलम। और अगर उसको इसके साथ में आंव भी मिलती है, म्यूकस आता है स्टूल के अंदर, तो मर्क्यूरिस इसमें दी जाती है। सफ़ेद और हरे रंग का अगर मल आता है तो बेलाडोना अधिक लाभदायक है। दस्त के साथ में खून अगर ज़्यादा आता है तो इलेट्रियम मेडिसिन कार्य करती है, और अगर थोड़ा पखाना आता है तो यूफोर्बियम कार्य करेगी। इसके अलावा अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, तो आर्सेनिक, तंद्रा के अंदर या कोमा के अंदर वो चला जाए तो कैम्फोरा भी कार्य करती है। अज्ञान भाव में एथ्यूज़ा कार्य करती है। उसे इसे कुछ नहीं पता लगता कि मैं वो कहाँ बैठा हुआ है, उसे ज्ञान ही नहीं रहता, तो एथ्यूज़ा कार्य करेगी। अपेक्ष अगर हो जाता है, खींचन हो जाता है, अकड़न आती है, तो कैम्फोरा, ब्रोम, बेलाडोना और एथ्यूज़ा कार्य करती है। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अगर दस्त के विकार हों, बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग हो, और उसके दिमाग के अंदर अगर ये मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम भी साथ में बढ़ जाए, खींचन हो जाए, तो मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स भी इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो उस के सिम्टम्स के हिसाब से भी फिर दवा चयन की जाती है। तो आप मेरा मेनिंजाइटिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी कुछ मेडिसिन्स बताई गई हैं। कई बार हम लोग, जो बच्चा होता है वो 1-2 बरस का है, तो उसे कई बार बुखार भी होता है, दस्त के कई बार या कह है वो कुछ नहीं होता है या कम होता है, एकाएक उसे हिस्टीरिया के, मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, और 2-3 खींचन
उसकी है जो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कई बार हर 4-5 घंटे के बाद में ये होना शुरू हो जाता है। तो एथ्यूज़ा या उसके बाद में फिर सल्फ़र लाभदायक होती है। हैजा के जो बच्चों के अंदर और सिम्टम्स हैं, अगर उसके अंदर माता के कारण उसको ये बीमारी हुई है, माता के अनहाइजीनिक के कारण, तो इसमें चाइना या कोई फोड़े वगैरह बॉयल के फटने पर उसके कारण अगर इसको ये बीमारी हुई है पॉइजनिंग के कारण, तो एंटीमटाट सल्फर लाभदायक है। माथे के अंदर अगर पानी इकट्ठा हो जाता है, हाइड्रोसिफिलिस के जिसे कहते हैं, उसके कारण अगर उसे प्रॉब्लम होती है तो एपिस दी जाती है। उसके बाद में उसको सल्फर, एपोमॉर्फिया आदि लाभदायक है। दांत निकलने के टाइम में अगर हैजा या कॉलरा हो जाता है और उस टाइम वो चिड़चिड़ा भी है तो कैमोमिला कार्य करेगी। इन्फेंटाइल कॉलरा के अंदर जो अन्य दवाइयां हैं जैसे एकोनाइट है, ये बीमारी का एकाएक आक्रमण करती है। इसके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, बच्चा रोता है, प्यास उसे लगती है, हरे रंग का पित्त मिला हुआ दस्त कै आ सकता है, आम मिला भी म्यूकस मिला भी हो सकता है, उसमें खून भी आ सकता है, पानी की तरह का पतला पखाना होता है, जो भी खाता है उसको वॉमिटिंग हो जाती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेट में जो दर्द के साथ साथ में बार बार उसको लैट्रिन जाने का दिल करता है, हरे रंग का पखाना होता है, लगातार बच्चा रोता रहता है, तो एकोनाइट कार्य करती है और ये एक्यूट केसेस में भी कार्य करेगी। इसके अलावा कैलकेरिया फॉस मेडिसिन है, ये 3200 में दी जाती है। इसमें पानी की तरह के पतले हरे दस्त होते हैं और कई बार जो रंग है उसका लसदार दस्त भी होते हैं। दस्त बहुत गर्म होते हैं, परिणाम में बहुत अधिक होते हैं। जो कुछ भी वो खाता है वो सब लैट्रिन के अंदर निकल जाता है। पखाने के साथ में सफ़ेद सफ़ेद फक्के या गिरी के टुकड़े की तरह के टुकड़े भी उसमें दिखाई देते हैं। पखाने के साथ में उसके अंदर पस जैसा प्रॉब्लम वाले सिम्टम्स भी उसके अंदर आते हैं। कई बार वो पदार्थ भी उसके अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। दूध उसको हजम नहीं होता है और पीने पर एकदम उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। पेट में ऐंठन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बच्चे को 3-4 बार दस्त के बाद में, कै दस्त के बाद में, कई बार उसकी जो बच्चे की जो हड्डी है वो इतनी केवल हड्डियां हड्डियां सी रह जाती हैं, इस तरह से जैसे उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बहुत दुबला पतला बच्चा हो सकता है। उसके गाल हैं वो प्रायः फूल जाते हैं, गांठें होती हैं, दांत देरी से निकलते हैं, माथे की हड्डी है वो पतली हो जाती है। और ये सब बीमारी के अंदर तब अगर ये सिम्टम्स मिल जाएं तो ये कैलकेरिया फॉस ज़्यादा लाभदायक है। एथ्यूज़ा भी मेडिसिन है जो दूध वो जब बिल्कुल नहीं सहन कर पाता, दूध पीते ही उसके अंदर जो फटे हुए दूध के थक्के की तरह का उसको नोज़िया वॉमिटिंग आता है। दूध का अगर पेट में कुछ देर रह जाता है तो वो दही की तरह का, जैसा गाढ़ा दही हो जाता है उस तरह का उसको नोज़िया या वॉमिटिंग आ जाता है। क्या कभी कभी सफ़ेद है, कभी कभी हरे रंग के भी वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ में वो बेहोश भी हो सकता है। उसके जो पखाने का रंग है वो हल्के पीले रंग का है, हल्के हरे रंग का भी हो सकता है। कभी कभी सफ़ेद रंग की उसमें आव भी आती है। खून वाला रंग, खून भी उसके अंदर आ सकता है। उसका जो वेग है वो बढ़ सकता है। पेट में दर्द होता है, बच्चा रोता रहता है, सोया सोया अचानक एकदम चौंक जाता है, उसकी नींद खुल जाती है, वो छटपटाता है। बच्चे के अंदर जो हैजा है उसके अंदर अगर बुखार है, नाड़ी क्षीण हो जाती है, नाड़ी दब जाती है, बेचैनी है, अनिंद्रा है, तो एथ्यूज़ा लाभदायक है। बच्चे को अगर अकड़न भी हो जाती है तो भी यह लाभदायक है। मुंह से अगर अकड़न के अंदर झाग निकलती है, उसको दांती लग जाती है, लॉक जो हो जाए, जब जबड़ा उसका अगर अटक जाए, हाथ की अगर वो मुट्ठी भींच ले या एक तरफ वो टकटकी लगाकर देखता रहे, और बच्चों के जो दांत निकलने के समय में भी कई बार ये लक्षण होते हैं, तो भी एथ्यूज़ा अधिक लाभदायक है। दस्त होने पर नोज़िया वॉमिटिंग के साथ में एथ्यूज़ा के बाद में अगर सल्फ़र दी जाए तो वो अधिक लाभदायक होती है। एंटीम क्रूड इन्फेंटाइल कॉलरा के अंदर जब बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है,
निंद्रा भाव में रहता है, क्रोधी है इसके अंदर भी। कोई अगर उसको छूता है, इवन उसको देखने पर भी वो रोने लगता है, हाथ पैर फेंकता है, और इस तरह की बीमारी के अंदर ये लाभदायक है। एंटीम के अंदर जो है उसकी जो जीभ है वो सफ़ेद है, उसके अंदर सफ़ेद मैल चिपका रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने अभी अभी दूध पिया हुआ हो। इसके अलावा एंटीम के अंदर जो उसके होंठों का कोना है, लिप्स क्या है, नाक के भीतर है, वो फट सकता है, उसके अंदर जख्म हो जाते हैं। पखाना है वो पानी की तरह इसमें पतला हो जाता है, उसके अंदर मल की गांठें रहती हैं। कभी कभी जो पतले दस्त हैं उसके साथ में दूध के टुकड़े भी निकलते हैं और मल के टुकड़े भी उसमें आते हैं। पखाने के अंदर पानी की तरह पतला, उसका रंग सफ़ेद है, जो उसको वॉमिटिंग आती है, उसमें कुछ भी पीने के बाद में वो पेट में नहीं रहता। दूध पीने के बाद में थक्का थक्का जो है वो जैसे दूध फटा हुआ हो उस तरह का वॉमिटिंग उसको आ सकती है। एंटीम के अंदर जो रंग है उसका कैं का वो सफ़ेद होता है, कभी कभी वो हरा भी हो सकता है और खूब ज़ोर से उसको वॉमिटिंग आती है कई बार। एंटीम के अंदर जो नोज़िया वॉमिटिंग के बाद में उसको भूख भी लग सकती है, उसके बाद में वो जब जागता है तो फिर वो कुछ खाने को मांगता है, विशेषकर वो अगर वो बच्चा है तो फिर वो स्तनपान की इच्छा चाहता है। एंटीम के अंदर वो अगर दूसरा दूध मांगता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसको वो हजम नहीं होता है। कैलकेरिया कार्ब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में भी कार्य करती है। जो बच्चों के अंदर कैलकेरिया के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो दूध सहन नहीं कर पाते, दूध पीने पर दही की तरह के थक्के वाली खट्टी गंध वाला जो उसको वॉमिटिंग आता है, तो ये कार्य करती है। इसके अलावा पखाने का जो रंग है वो सफ़ेद है, खड़ी खट्टी गंध लिए हुए होता है, हरे, सफ़ेद या खड़िया मिट्टी की तरह का वो गले हुए पीले रंग के पखाना उसमें आता है। बिछावन क्या या चद्दर जिस पे वो सोता है उस पे भी पीला दाग लग जाता है। खट्टी गंध के अलावा एक तरह की जो बदबू है, जैसे कुछ सड़े हुए अंडे हों उस तरह की बदबू भी उसके पखाने में से आती है। तो कैलकेरिया के अंदर बहुत बार जमे हुए जो दूध के थक्के हैं वो भी निकल आते हैं और मल के साथ में छोटे छोटे कई बार कीड़े भी नज़र आ सकते हैं। कैलकेरिया के अंदर जो बच्चा है वो रोता रहता है, लेकिन गोद में लेने पर एक और टकटकी लगाकर देखता है। पखाना लगातार होने के कारण उसका जो ब्रह्म तालु है वो बैठ जाता है। माता का जो स्तन का दूध है वो बढ़कर दूध उसका जो अगर वो पीता है तो उसके कारण भी उसको फिर अतिसार होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर पेट की बीमारी भी ज़्यादा हो जाती है, उसको गैस भी हो सकती है। इपिकाक इसके अंदर जब पखाने का रंग हरा होता है, घास की तरह का हो, और उसके अलावा कई बार थोड़ा सा उसमें मिट्टी मिला भी हो या नींबू के छिलके की तरह का रंग भी हो, पखाने के साथ में झाग आता हो, जो कै करता हो, उसके साथ में उसको नौजिया की या मिचली की बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिम्टम्स प्रधान होते हैं, तो इपिकाक इसमें कार्य करेगी। इसके अलावा एपिस के अंदर अगर उसको ज़रा भी हिलने डुलने से अगर उसका मल निकल जाता है, जो गुदा द्वारा है, मानो ऐसा लगता है कि उसका रेक्टम है बिल्कुल खुल गया हो और मल अनजाने में ही चू कर निकल जाता है। रोगी को इसके अंदर हाइड्रोसिफिलिस के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। मस्तिष्क के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और इस अवस्था के अंदर उसका जो मल का रंग है वो पीला हो सकता है, हरे रंग का है, उसके अंदर म्यूकस मिला हुआ हो सकता है, साफ पानी की तरह। कभी कभी खून मिला भी हो सकता है, कभी कभी बदबू है, कभी बदबू बिल्कुल भी नहीं रहती। इसके अलावा उसको प्यास है जो एकदम नहीं रहती इसके अंदर। पेट मानो वायु से पूरा भरा हुआ रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज़ आती है, पेट के अंदर क्रैम्प्स होते हैं, खींचन होती रहती है, उसका दर्द होता रहता है। छींकने से खांसने पर भी दर्द मालूम होता है, पेशाब बंद हो सकता है या पेशाब थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर बूंद बूंद के अंदर निकलता है। इसके अंदर बुखार के विकार भी हो सकते हैं, माथा
भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बेहोशी हो सकती है, बेहोशी के बीच बीच में रोगी चिल्लाकर रो पड़ता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं इसके अंदर, खट्टी उसको वॉमिटिंग भी आती है, तो एपिस इसमें कार्य करती है। आर्सेनिक 3200 के अंदर तब कार्य करेगी जब इसके लक्षण जो मैंने पहले हैजा के अंदर भी बता चुका हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा प्यास रहती है, और इन्फ्लामेशन भी अगर उसको रहे, तो ये तीनों अगर सिम्टम्स मिल जाते हैं तो आर्सेनिक अधिक लाभदायक है। इसके अंदर जो पखाने का रंग है वो हरा है, पीला है, कालीमा है, और कई बार चावल के धोवन की तरह का रंग भी इसमें आता है। बहुत सड़ी हुई बदबू आती है। जो नोज़िया वॉमिटिंग है, पखाना है, वो खाने पीने के बाद ही बढ़ता है। पखाने का परिणाम अधिक नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी होता है। जो वॉमिटिंग का रंग है वो पीला है, हरा है, पित्त मिला हुआ हो सकता है। दस्त अगर है तो उसके अंदर वो, इसके कारण अगर वो कोलैप्स कंडीशन में भी जा सकता है, उसका शरीर ठंडा हो सकता है, और उसको हिमांग की जो अवस्था है वो प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा बिस्मत भी हम दे सकते हैं। बेलाडोना के अंदर जो गर्मी है, ये ज़्यादातर गर्मी के दिनों के अंदर, गर्मी गर्मी की ऋतु के अंदर ये बीमारी बढ़ती है। इसके अलावा जो एंट्रिकोलाइटिस है, पेट के अंदर भयानक दर्द होता है, मल का रंग इसके अंदर हरा है, थोड़ा पीला हो सकता है, कई बार खून मिला भी हो सकता है, उसके अंदर म्यूकस आंख भी आती है, खड़िया के रंग का भी हो सकता है, खड़े मल के साथ में सफ़ेद सफ़ेद तरल पदार्थ भी निकल सकता है। बुखार है, बुखार के अंदर वो चौंक कर उठ भी सकता है, पेट उसका फूल जाता है, बच्चा बिना कारण चिल्लाता है, रोता है, तो बेलाडोना कार्य करती है। कैमोमिला के अंदर पखाने का जो रंग है वो हरा है, फटा फटा सा है, हरा और सफ़ेद आव मिला हुआ होता है। इसके अंदर पित्त भी मिला हुआ होता है, हल्के रंग का पीला रंग भी हो सकता है, हरे पानी की तरह का पतला पखाना आता है। पेट में इसमें दर्द नहीं रहता, लेकिन जो लसदार गाढ़ा दस्त होता है तो उस टाइम पेट के अंदर दर्द होता है। सड़ी खट्टी गंध आती है, सड़े अंडे की तरह की गंध आती है, तो उसके अंदर ओकाई जी मचलता भी है, तो कैमोमिला कार्य करती है। इसके अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता है। एसरम मेडिसन जो है, उसके अंदर पानी के साथ में पतले पखाने होते हैं, कै पखाना है, उसके भी अंदर बदबू आती है, और कई बार इसके अंदर वर्म्स भी निकल आते हैं। क्रोटन टिग जब अधिक परिणाम के अंदर पीले रंग के पानी की तरह के पतले दस्त आते हैं, पिचकारी के वेग की तरह आए, तो ये कार्य करती है। इलेट्रियस मेडिसन, इसके अंदर हल्के पीले रंग के जब पतले दस्त आते हैं, वो रोग बहुत ज़्यादा वेग से निकलते हैं, उसके साथ में झाग भी आता है, और ये प्रथम अवस्था के अंदर भी कई बार होता है, तो भी ये प्रॉब्लमदायक होता है। इसके अलावा चाइना है, वो भी कॉलरा के अंदर, मैंने आपको फर्स्ट जो स्टेज ऑफ इन्वेजन है उसके अंदर भी बताया था। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, बेहोश होकर पड़ा रहता है, पेट उसका फूला हुआ रहता है, शरीर ठंडा रहता है, नाक कान जो है उसकी जो चिन्ह है वो ठंडी हो जाती है, पकाने के साथ साथ अजीर्ण के पेट के जो वायु गैस है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा गेम्बोजिया मेडिसिन है, जिसके अंदर पखाना एकाएक लगता है, और पहले खूब वेग से एकाएक निकल आता है, फिर थोड़ी देर के बाद में उसका वेग कम हो जाता है, और ये हरे रंग का हो सकता है, अजीर्ण मिला गंध इसमें आता है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर क्यूफिया मेडिसिन है, जो कालीफॉस की तरह अगर हैजे के अंदर बीमारी का जो विकार है उसके अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। ये क्यूफिया के अंदर अजीर्ण है, कै है, दूध फटा हुआ दही की तरह का जो वॉमिटिंग है वो निकलती है, एसिडिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, एसिडिक वॉमिटिंग होती है, हरे रंग की खट्टी गंध वाला पखाना आता है, पेट के अंदर दर्द है, बुखार है, बेचैनी होती है,
अनिद्रा रहती है, तो ये एथ्यूजा सीकल के साथ में या आर्सेनिक की तरह की समदृश दवा है। इसके अलावा आयोडियम है। इसके अंदर जो मल का रंग है वो दूध की तरह या मट्ठे की तरह का सफ़ेद होता है, और इसके अंदर उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसे राक्षसी भूख भी कहते हैं। बहुत दिनों तक ये रोग भोगने के बाद में वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाता है, लेकिन भूख उसको अधिक ही लगती है। कैलकेरिया फॉस, डॉक्टर जो सुजलर हैं, जो बायोकेमिक मेडिसिन्स के, उन्होंने भी इसको कहा है कि अतिसार या हैजा के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये मिनरल्स को आपूर्ति करती है। चावल के धोवन की तरह का अगर दस्त है, परिणाम के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पखाना आता है और मुंह आँखें जो हैं वो नीली पड़ जाएं, मस्तिष्क के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं, तो फेरम फॉस के साथ में काली फॉस को दिया जाए तो ये बहुत अधिक लाभदायक है। इसके अलावा क्रियोजोट मेडिसिन है। ये इसमें 30 पोटेंसी के अंदर दिन में जो जो कुछ भी वो खाता है, बहुत देर के बाद में रात को उसकी वॉमिटिंग हो सकती है। एकदम नहीं होती, थोड़ी देर बाद होती है। बच्चों के अंदर जो कीड़े लगे हुए दांत हैं वो भी इसके अंदर देख सकते हैं आप। इसके अलावा बिस्मथ मेडिसिन है जो इन्फेंटाइल कॉलरा के अंदर भी दी जाती है। ये पूर्ण अवस्था के अंदर भी मैंने आपको बताया था। इस दवा को आर्सेनिक के लक्षणों के साथ में प्रायः कई बार इसका भ्रम हो जाता है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में हम लोग देते हैं। इसके अंदर जो बिस्मथ के लक्षण है, उसके अंदर जो पेट का दर्द है वो नहीं होता। पखाने के साथ में जो वेग है, उसके साथ में पेट में जो गड़गड़ाहट की आवाज़ है, और पखाने के अंदर बहुत बदबू रहती है। के है, ओकाई है, बेचैनी, छटपटाहट है और प्यास रहती है। प्यास रहने पर वो पानी पीता है, पर 2-4 बार पानी पीकर उसका पेट भरने के बाद में उसको फिर से वॉमिटिंग हो जाती है, जो इसका एक विशेष लक्षण है। बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर उसको कै दस्त होने पर व्रेटम, एंटिमटाट, आर्सेनिक की तरह अगर उसका बदन ठंडा हो जाए या हिमांग नहीं हो तो ये कार्य करेगी। लेकिन अगर रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है, मुर्दे की तरह पड़ा हुआ हो, आंखें बैठ जाएं, सफ़ेद जीभ का लेप चढ़ जाए, तो बिस्मिथ का अधिक कार्य करेगी। फॉस्फोरस इसके अंदर जब मल के अंदर मांस वाले धोए की तरह का पदार्थ दिखाई दें, हरे रंग का हो, खून मिला हुआ हो, तिलहा टाइप का हो, अजीर्ण मिला हुआ हो, आव म्यूकस मिला हुआ हो, चर्बी की तरह का हो, पकाए हुए साबूदाना की तरह का सफ़ेद हो, इस तरह के अगर पदार्थ उसके अंदर मल के अंदर तैरते हुए मिलें, यहाँ वो बाई करवट सोने पर पखाना उसका लग जाता हो, पेट के अंदर दर्द इसमें नहीं रहता, अनजाने के अंदर ही उसको लैट्रिन आ सकती है, बुखार भी हो सकता है। कै के साथ में अगर पानी पीता है तो 5-10 मिनट के बाद में ही उसको प्रायः वॉमिटिंग हो सकती है। कालीब्रोम मेडिसन, इसके अंदर जो है बच्चों को जब दांत निकलने के समय अगर कॉलरा होता है, दस्त होने पर, तब ये विशेष लाभदायक है। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों के अंदर जब मस्तिष्क के ऊपर आक्रमण हो जाए, मेनिंजाइटिस हो, हाइड्रोसिफिलिस के सिम्टम्स भी आ जाएं, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, हाथ पैर ठंडे हो जाएं, पर माथा गर्म हो, आंखें खुली हो, आंखें घूम रही हो, आंखों की पुतली है वो फैल जाए, हमेशा माथा हिलाता रहता हो, सिर इधर उधर कर रहा हो, चौंक कर उठ जाता हो, अकड़न हो रही हो, तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो अगर दिखाई दें तो कालीब्रोम कार्य करेगी। इसके अंदर बहुत बदबूदार पतले दस्त आते हैं। पहले वो ऐसे लगता है जैसे मस्तिष्क पर उसका रोग का आक्रमण हो गया हो, उसके कारण पैदा हो रहे हों। अगर कै दस्त के साथ में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बदन ठंडा हो जाए, बेचैनी है, अनिंद्रा है, माथा गर्म है, अधीर भाव के अंदर माथा मानो लटक जाए जैसे, आंखें लगातार घूमती हों और दृष्टिहीन हो जाए, लगातार दस्त हो जाएं, हाइड्रोसिफिलिस की अवस्था अगर आ जाए, उस समय ये मेडिसिन अधिक लाभदायक है। कॉलरा इन्फेंटम with reflex cerebral irritation, jerking and twitching of the muscles, green watery stool with intense thirst, vomiting,
आइस शंकन, डायरिया विद मच ब्लड, ग्रीन वाटरी स्टूल और रिट्रैक्शन ऑफ एब्डोमन है तो कालीब्रोम अधिक लाभदायक है। क्लोरेट हाइड्रेट जब बच्चों के हैजे की जो दूसरी दवाइयां हैं उनके जब कारण अगर दस्त या कै घट जाता है और विकार फिर भी रहते हैं या बच्चा बहुत छटपटाता है, अकड़न होती है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो मोनोब्रोमाइड है या मोनोब्रोमाइड ऑफ कैम्फर है वो हैजे की जगह जब कैम्फर की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चे के अंदर हैजे का जो व्यवहार है उसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, शरीर के अंदर ठंड लगने के बावजूद भी वो कपड़ा नहीं ओढ़ता, तो ये अधिक लाभदायक है। फाइटोलिका मेडिसिन जो बच्चे के अंदर हैजा होता है, बच्चे को जो दांत निकलने का समय होता है उस समय अगर ये बीमारी हो, दांत निकलने के समय मसूड़े जो हैं वो कई बार कट जाते हैं, उसके उस समय अगर दर्द होता हो या उस समय अगर उसके मुंह का वो बार बार काटने की कोशिश करता हो तो ये फाइटोलिका मेडिसिन कार्य करेगी। इसके अंदर जो पखाने का रंग है वो भूरे पानी की तरह पतला है, उसके साथ ही उसको थोड़ी थोड़ी म्यूकस भी आता है। पोडोफाइलम के अंदर भी वो अपने मसूड़े काटता है और पर पोडोफाइलम के अंदर जिस तरह की मिचली है, ओकाई है, पेट में जो गड़गड़ है, जो पेट उसका बोलता है, वो लक्षण उसके अंदर जो फाइटोलिका के अंदर हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, पर वो पोडोफाइलम में दिखाई देते हैं। ओकाई पोडोफाइलम की तरह की जो होती है वो सीकल के अंदर भी दिखाई देती है। पोडोफाइलम के जो दस्त है परिणाम के अंदर खूब होते हैं, उनका रंग हल्का है, कई बार पीला है, सफ़ेद भी हो सकता है। यदि इन लक्षणों के साथ में बच्चे के जो मसूड़ा काटने के लक्षण भी मिलें तो ये बहुत अधिक लाभदायक होती है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30-200 के अंदर जब बच्चे के अंदर अतिसार हो, हैजा उसके अंदर हो, तो ये लाभदायक होती है। इसके अंदर जो पखाना है, मल का रंग है वो हरा है, उसके अंदर म्यूकस आम मिला हुआ होता है, या कई बार केवल म्यूकस ही आता है, आम ही आता है। आम के साथ में गिरी की तरह का पदार्थ उसके अंदर दिखाई देता है, तैरता हुआ मिलता है। मल कुछ देर की तरह जैसे कपड़े पर रहने पर अगर पड़ा रहता है तो हरा हो जाता है, कुछ भी पीने पर उसको पखाना लग जाता है और कुछ भी खाने पर उसका पेट फूल जाता है, तन जाता है। पखाने के साथ में अगर ज़ोर से आवाज़ के साथ में उसकी वायु निकलती है तो ये सिम्टम बहुत अच्छा है जो अर्जेंटम नाइट्रीम के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा उसके अगर छोटी आंत के अंदर या बड़ी आंत के अंदर इन्फ्लामेशन हो, एंट्रोकोलाइटिस हो, तो भी ये लाभदायक है। मस्तिष्क के अंदर अगर पानी हाइड्रोसिफिलिस से हो जाए तो भी ये कार्य करती है। कैलकेरिया फॉस के अंदर और एपिस के अंदर की तरह ही अर्जेंटम के अंदर भी इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अर्जेंटम की तरह ही कैलकेरिया फॉस के अंदर भी वायु निकलती है और हरे रंग के दस्त आते हैं। लगातार उसके अंदर अतिसार रहता है और माथे को या उसकी जो हड्डियां हैं वो बैठ जाती हैं। कैलकेरिया फॉस के अंदर ये अधिक तब उपयोगी होती है। कैलकेरिया फॉस का जो रोगी है वो नमकीन चीज़ें लेता है, जबकि अर्जेंटम वाला पेशेंट है वो मीठी चीज़ें, मिश्री वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करता है। साइलेशिया के अंदर पखाना बहुत पतला है, बहुत लाल लसदार वाला है, कभी कभी पीप की तरह, पस की तरह का थोड़ा थोड़ा पखाना भी होता है, जो थोड़ा है पर उसके अंदर बदबू बहुत ज़्यादा होती है और कई बार इस बदबू से उसको जी मचलने भी लगता है। कैलकेरिया की तरह ही साइलेशिया का जो रोगी है उसके भी सिर के अंदर पसीना आता है और साइलेशिया का जो रोगी है पर उसका जो माथे के अंदर उसका थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। कैलकेरिया का जो पसीना है वो माथे के पिछले भाग में अधिक होता है, पर साइलेशिया का है वो माथे के और कपाल के अंदर अधिक रहता है। साइलेशिया का जो बच्चा है उसको अच्छी भूख लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाकर उसकी भूख कम नहीं होती है। पानी वो ज़्यादा पीता है तो उसे बार्ली, अरारोट का भी आदि दे सकते हैं। पेट फूलता है, बदबूदार वायु निकलती है। फेरम मैट के अंदर चाइना की तरह ही डिस्पेप्सिया के पेशेंट सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। मल के साथ में अजीर्ण निकलता है,
फेरम के लक्षण के साथ साथ में कुछ कुछ अर्जेंटम की तरह के लक्षण भी इसमें दिखाई देते हैं। इसको खाने के साथ में उसको उसको पखाना लग जाता है, बीच बीच में उसको नोज़िया वॉमिटिंग भी होती है। चाइना और आर्सेनिक में जैसे खाने पीने के बाद ही उसको पखाने का वेग लगता है। फेरम फॉस के अंदर बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर उसको बदहजमी होती है, उसके कारण उसे दस्त हो जाते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा दस्त के अंदर आम निकलती है, लेकिन पखाने के साथ में जो वेग है, जो दर्द है, वो इसके अंदर थोड़ा कम रहता है। उसके अलावा उसके अंदर कभी कभी खून के छींटे जैसा या केवल खून भी निकल सकता है। अमाशय की बीमारी जब होती है तब रोग पुराना होना शुरू हो जाता है। उस समय जो दर्द है, वेग है, कुछ घटना शुरू हो जाता है और केवल खून के पखाने कई बार अलग से आ सकते हैं, तो फेरम फॉस उस टाइम उपयोगी होता है। हैजे के दस्त के साथ में अगर आँख मुंह बैठ जाता है, आंखें कभी बंद हो जाएं, प्यास है, बच्चा सोना चाहता हो लेकिन सो नहीं पा रहा हो, चौंक कर उठ जाता हो, तो फेरम फॉस कार्य करती है। फेरम फॉस और काली फॉस प्रायक्रम से दें तो ज़्यादा इसके उपेक्षित लाभ मिलता है। कई बार हम लोगों ने इसको आश्चर्यजनक रूप से इसके लाभ देखे हैं। बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर अगर सफ़ेद रंग का पखाना आता है, हड़बड़ाकर वो उठता आता है, किसी तरह भी वो कम नहीं होता है या बंद नहीं होता, क्रमशः उसकी जो नाड़ी है वो भी खराब होती है, आँख, मुंह, चेहरा नीला पड़ जाए, इन सब लक्षणों के अंदर काली फॉस, फेरम फॉस 3x 6x के अंदर बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ओलेंडियर मेडिसन चाइना और फेरम की तरह ही इसके अंदर भी अजीर्ण वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो पखाने के अंदर निकलते हैं। इसके अंदर जो दस्त है उसके साथ में 2-1 दिन पहले उसने जो कुछ भी खाया पिया हुआ हो वो भी निकल आता है। एलोस की तरह अनजाने में बहुत ज़्यादा वायु निकलती है और जब वो लैट्रिन करता है तब भी बहुत ज़्यादा वायु निकलती है। यहाँ तक कि कितनी ही बार जो वायु निकलती है उसके साथ में भी उसको कई बार अनजाने में ही पखाना भी हो जाता है। ओलेंडियर के अंदर गैस बहुत ज़्यादा है। फॉस्फोरस और एपिस के अंदर जो पखाना निकलता है वो अनजाने के अंदर चू कर निकलता है, लेकिन उसमें गैस नहीं होती है। एलोस के अंदर या ओलेंडियर के अंदर जो वायु निकलने के बाद में कई बार या पेशाब के समय में भी उसको दस्त लग सकते हैं। नेट्रम फॉस 30-200 पोटेंसी में जब हरे रंग की खट्टी गंध मिला हुआ पखाना आता है, कैर निकलती है, वॉर्म्स के कारण या सोई अवस्था के अंदर भी उसको अगर ये या दांत जब वो कड़कड़ाता है सोई हुई अवस्था के अंदर, वॉर्म्स अगर उसके अंदर पेट में है तो भी पेट के अंदर अगर दर्द है, खट्टी गंध है, थक्के थक्के की तरह दही की तरह का दूध वाले वॉमिटिंग है या दस्त आते हैं, उसके साथ में उसको बुखार है इस और अकड़न स्पाज्म है, तो नेट्रम फॉस इसमें कार्य करती है। नेट्रम सल्फ 30-200 में जब नेट्रम फॉस की तरह का जो एसिडिटी के लक्षण हैं वो अधिक हों इसके अंदर, उसके साथ ही उसके अंदर जो पित्ताशय के लक्षण हैं, बाइल्स के लक्षण हैं वो भी ज़्यादा हों, दस्त के साथ में पित्त हरे रंग का निकलता हो, पीला हो, उसके अलावा पेट फूलता हो, पेट में गड़गड़ की आवाज़ हो, दस्त के साथ में वायु निकले, इस तरह के अगर लक्षण हो, सुबह जब वो बिस्तर छोड़ता है उसके कुछ ही देर में उसको अगर दस्त आरंभ हो जाएं तो नेट्रम सल्फ कार्य करेगी। सल्फर के अंदर जो पखाने का रंग है वो पल्स्टिरा की तरह ही परिवर्तनशील होता है। कभी देखा जाए तो दस्त एक रंग का है, थोड़ी देर बाद में दूसरा दस्त का रंग दूसरा हो जाता है। पखाना कभी पीला है, हरा है, पीप की तरह का होता है, अजीर्ण खाद्य पदार्थ उसमें मिलते हैं, झाग है, फैन मिलता है और इस तरह के अलग अलग दस्त उसको होते रहते हैं। पखाने की गंध है, कभी खट्टी है, कभी सड़ी बदबूदार आती है। पखाने का जो परिणाम है वो कभी बहुत अधिक आता है, कभी बहुत थोड़ा सा आता है। इसके साथ ही उसमें पेट में दर्द है, कभी पेट में दर्द नहीं रहता है। पखाने के जो दर्द जो पखाने के साथ में उसको बर्निंग सेंसेशन भी होती है, पित्त मिला हुआ भी मल द्वार के साथ में निकलता है। बर्निंग या इरिटेशन के कारण उसका जो रेक्टम वाला स्थान है वो भी उसकी स्किन उधड़ जाती है, जख्म बन जाते हैं।
कई बार अनजाने में भी उसको पखाना हो जाता है। कई बार वो निंद्रावस्था के अंदर भी सो रहा हो तो भी उसको ये हैजा के प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उस समय भी कई बार उसको लैट्रिन निकल जाती है। इसी तरह का अगर चर्म का रोग हो, स्किन की बीमारी अगर सप्रेस की गई हो, या ऑइंटमेंट या एलोपैथी दवाइयों के कारण सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज़ हो, उसके बाद में भी कई बार इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इस तरह की हिस्ट्री मिले तो सल्फ़र बहुत अच्छी लाभदायक है। सल्फ़र के अंदर जो बच्चा है वो चिड़चिड़ा होता है, जिद्दी होता है, बच्चे की जो आंखें हैं, मुंह है, बैठ जाता है, आंखों के चारों ओर कालीमा आ जाती है, होंठ हैं जो लाल हो जाते हैं, भूख इसमें नहीं रहती, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, 8-10 बजे उसको खूब दस्त मतलब भूख लगती है, उसके बाद में उसको दस्त आ सकते हैं। वो जो कभी कुछ खाता है तो वो दूध या पीने के बाद में उसको खट्टी डकारें आती हैं, पेट के अंदर दर्द है, पेट फूल जाता है, कड़ा हो जाता है, पेशाब उसको खुलकर नहीं होता, कई बार बंद हो जाता है, हाथ पैर के जो तलवे हैं वो गर्म होते हैं, उसके अंदर जलन होती है, सोने के समय उसकी आंखें अध खुली सी रहती हैं, शरीर की जो स्किन है वो ढीली हो जाती है और वो बूढ़े लोगों की तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। शरीर में एक प्रकार से बदबू आती है, अतिसार के साथ में शरीर ठंडा है, बदन ठंडा है, पसीना रहता है, पखाना ना होने पर भी पखाने की बदबू उसको आती रहती है। सुबह के समय में अगर उसको अतिसार हो जाए तो सल्फ़र बहुत अच्छी दवा इसके अंदर महाऔषधि की तरह कार्य करेगी। इसके अलावा ब्राइनिया है, नेट्रम सल्फ है, पोडोफाइलम, एलोज, रूमेक्स, फॉस्फोरस, पेट्रोलियम आदि भी सुबह के समय में अगर अतिसार होता है तो लाभदायक होती है। सोराइनम 30-200 के अंदर तब कार्य करती है जब सल्फ़र की तरह ही इस दवा के अंदर भी उस तरह के अगर लक्षण दिखाई दें और रोगी जो है वो प्रायः एक तरह की उसको बदबू हमेशा आती रहे, बच्चा बिल्कुल नहीं सो पाता, केवल रोता रहे, रें करता रहे, जिद करता रहे, छटपटाता है, शरीर इसके अंदर भी वो खुजलता रहता है, शरीर की स्किन है वो गंदी दिखाई देती है, राक्षसी भूख इसमें भी आयोडियम की तरह लगती है, केवल खाने के लिए वो खाएं खाएं करता रहता है, रात के समय रोग बढ़ जाता है। इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दें तो सोराइनम भी इसके अंदर बहुत अच्छी लाभदायक है। मल के अंदर सड़ी बदबू रहती है, मल का जो रंग है वो काला है और बच्चे की जो बीमारियां हैं वो 3-4 दिन पहले अगर शुरू हुई है तो वो छटपटा रहा है, वो इस तरह अगर उसके लक्षण अगर दिखाई दें तो सोराइनम इसके अंदर हम लोग देते हैं। इन्फेंटाइल कॉलरा के अंदर व्रेटम है, सीकल कोर है, वो आप लोग मेरे जो आक्रमण व्यवस्था है उसके अंदर आप देख सकते हैं। और बाकी जो दवाइयां हैं मैं मेरे बाकी के जो कॉलरा के जो वीडियोस बनाए हैं उसको देखें तो आपको कई मेडिसिन उसके अंदर और भी मिल सकती हैं जिसके सिम्टम्स इसके अंदर मिलते हैं। तो इन्फेंटाइल कॉलरा के अंदर इतना ही। इसके अलावा अगर आप बच्चे के अंदर हाइड्रोसिफिलिस के सिम्टम्स आ जाएं तो मेरा हाइड्रोसिफिलिस वाला वीडियो आप देख लें तो उसके अंदर भी आपको ये लाभदायक होगा।